क्या आपको इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पता हैं? क्या आपको ये पता है कि इंश्योरेंस सर्टेन प्रिंसिपल्स पे काम करता है? भले इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो, भले ही आपने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लिया हो, कोई भी प्रोडक्ट लिया हो, लेकिन प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं। और अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आप गलत पॉलिसी नहीं लोगे, ना आपका क्लेम भी रिजेक्ट होगा। अगर आप तैयार हो तो इन प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अटमोस्ट गुड फेथ। क्या आपने सारी जानकारियां जो भी इंश्योरेंस को चाहिए, क्या आपने डिस्क्लोज की है? कुछ आपने हाइड तो नहीं किया? अगर किया है तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो दोस्तों। कभी भी पॉलिसी आपकी कैंसिल हो सकती, क्लेम रिजेक्ट हो सकता, और यहां तक इंश्योरेंस कंपनी आपका बचा हुआ प्रीमियम भी फोरफिट कर सकती है। नंबर 2 इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस चीज के लिए आपने पॉलिसी ली, जिसके लिए आपने पॉलिसी ली हो, उससे आपका डायरेक्ट रियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी उसके ना रहने पे आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, तभी आपका क्लेम पास होगा। नंबर 3, इंडिम्निटी। कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ आपका लॉस की भरपाई करती है। नंबर 4 इज सब्रोगेशन, यानी कंपनी आपकी जगह उस थर्ड पार्टी से पैसा रिकवर करती है जिसकी वजह से क्लेम आया है। नंबर 5 इज कंट्रीब्यूशन। अगर आप एक से ज्यादा पॉलिसी होल्ड करते हो और आपका क्लेम आता है तो सारी कंपनीज मिलके उस क्लेम का भरपाई करती हैं। नंबर 6, लॉस मिनिमाइजेशन। क्या आपने लॉस को कम करने की कोशिश की? एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फायर आपने तुरंत एक्शन क्या लिया? नंबर 7, प्रॉक्सिमिटी कॉज। एक्चुअल रीजन क्या था उस लॉस का, यही डिसाइड करती है कि आपको क्लेम मिलेगा या फिर नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिटिगेशन। लॉस होने के तुरंत बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस लॉस को कम करने की। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी ले ली, लॉस हो रहा, बैठे हुए आराम से कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देगी, ये गलत है दोस्तों। ऐसे रियल और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस लाइफ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और इंश्योर्ड जरूर रहना।